दोस्तों वैसे तो दिल्ली भारत का इम्पोर्टेंट हिस्सा है क्योंकि यहाँ ऐतिहासिक इमारतें, पॉलिटिकल बिल्डिंग्स, जहाँ देश के राष्ट्रपति से लेकर देश के प्रधानमंत्री तक रहते हैं। यहाँ मिलने वालों को तो सब कुछ मिल जाता है और ना मिलने वालों को कुछ भी नहीं। यही वजह है कि यहाँ कई लोग राजाओं की तरह जीते हैं तो कई लोग रोड पर भीख मांगते हैं, जो दिन और रात में साफ देखने को मिलता है। यही नहीं, क्या आपको पता है कि लाल किला पहले लाल नहीं बल्कि सफेद हुआ करता था। दोस्तों दिल्ली की रात काफी सुनहरी होती है क्योंकि यहाँ का रात का नजारा अलग ही होता है। यहाँ के बार और रेस्टोरेंट में रात के समय क्राउड बढ़ जाता है, जिसमें लड़के और लड़कियाँ अपने खूब पैसे मजे से उड़ाते हैं। दिल्ली में कई होटल्स तो ऐसे हैं जहाँ बाहर से कुछ और दिखाया जाता है और अंदर कुछ और ही। यही नहीं, दिल्ली में कॉल गर्ल्स बिजनेस काफी बढ़ गया है। रात के समय आपको रोड पर कई एरिया में ये दिख जाएंगी। दोस्तों इसके अलावा भी दिल्ली में कई सारी चीजें हैं जिन्हें देखकर आपको ऐसा लगेगा कि आप कहीं दूसरे देश में आ गए हैं। यहाँ पर कनॉट है जहाँ की चकाचौंध देखकर आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। यहाँ पर बड़े बड़े रेस्टोरेंट, बार, शोरूम और कई सारी दुकानें हैं। दोस्तों दिल्ली की बात हो रही हो और कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा बनवाए गए कुतुब मीनार की बात न हो, ऐसा कहाँ हो सकता है, क्योंकि यह मोहाली के फतेह बुर्ज के बाद दुनिया का दूसरा सबसे ऊंचा मीनार भी है। कई लोग दिल्ली और नई दिल्ली को एक ही समझते हैं, लेकिन ये दोनों ही जगह पूरी तरह से अलग हैं। आपको बता दें, नई दिल्ली देश की राजधानी के रूप में जानी जाती है। यह दिल्ली का ही हिस्सा है। 20वीं सदी की शुरुआत में जब भारत की राजधानी को दिल्ली शिफ्ट किया गया था, तब नई दिल्ली को डिजाइन किया गया था। नई दिल्ली वह जगह है जहां संसद भवन, भारत का सर्वोच्च न्यायालय और राष्ट्रपति भवन जैसे मुख्य केंद्र स्थित हैं। दोस्तों दिल्ली में करीम रेस्टोरेंट देश के सबसे पुराने रेस्टोरेंट में से एक है। यहाँ असल में ओरिजिनल मुगल डिशेस बनाई जाती हैं, जो कई सालों से अब तक लोगों की पसंदीदा जगह बनी हुई है। कहानी यह है कि मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर के शाही रसोई में मोहम्मद अजीज कुक थे और उनकी बेटी हाजी करीमुद्दीन ने करीम की शुरुआत की थी। दोस्तों क्या आपको पता है कि पहले लाल किला सफेद हुआ करता था, लेकिन बाद में इसमें लगे चूने के पत्थर खराब होने लगे तो अंग्रेजों ने इसे बचाने के लिए लाल रंग से रंग दिया और तब से यह अब तक ऐसा ही है। दोस्तों कैसी लगी वीडियो हमें कमेंट करके जरूर बताइए और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए।